पार्ट आई का क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला। यस सर। A thin wire ring of 3 centimeter radius floats on the surface of a liquid. वही है, ऊपर पुल करने के लिए कितना एक्स्ट्रा वेट लगाना है वो अपने को दे रखा है। हमने सर क्वेश्चन ही इसकी किया था। डायग्राम बना के दिखा दो, मुझे इमेजिन नहीं हुआ। इमेजिन नहीं हो रहा। अरे वो हम याद नहीं, ऐसे रिंग में था ऐसा, कितनी फोर्स ऊपर को लगाएं, है ना। तो यहाँ पे हर तरफ सरफेस टेंशन फोर्स लगेगी, तो कितनी लगानी पड़ेगी अपने को फोर्स। F शुड बी इक्वल टू कितनी, S इंटू 2πr। ओके सर, ठीक एक है सर। साइड, लेकिन ये रिंग है। यस सर, 2 डबल हो जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिक्कत है? अरे इसका ना आंसर नहीं आ रहा मेरा। फोर्स नेसेसरी टू सर्कुलर प्लेट, भाई वही है, सर्कुलर प्लेट है, उसमें डबल किया था हमने क्वेश्चन नंबर 1 में। क्यों Yes, किया था? sir. क्योंकि इसमें दो फ्री सर्फेसेस, दो वाली दो free दो लेंथ surface होंगी, हैं। 2 इंटू 2πr आ जाएगा। इधर डबल नहीं करेंगे, बाकी सेम है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 तक। नो सर। अगला जे में क्वेश्चन नंबर 4 5 फोर्थ है सर। 4। यस सर, फोर्थ है। देखो फोर्थ में हमें क्या करना है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। फोर्थ में क्या है, मेनिस्कस तो पहली बात ये नहीं हो सकता, ना पानी का ना सोप पानी का। मेनिस्कस तो ऐसा ही होगा, हाँ क्या ना। यस सर। तो बी ऑप्शन तो गलती होगी। और कौन सी ऑप्शन है इसमें? सर बी और सी तो उड़ गई, बी तो सी नहीं हो सकती। डी ऑप्शन ना, इसमें इनसफिशिएंट लेंथ वाला केस है। तो अगर इनसफिशिएंट लेंथ वाला कोई केस आता है ना, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं कि भाई इनसफिशिएंट लेंथ तक ऊपर जाएगा, मेनिस्कस चेंज होगा ऐसा। तो इसमें से इसलिए बेस्ट ऑप्शन बनेगी ए। अच्छा, अगर इसमें से एक ऑप्शन और भी होती जिसमें दोनों बराबर होते, वो भी ना होता, क्योंकि दोनों लिक्विड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो दो अगर लिक्विड्स हैं डिफरेंट हैं, तो उनमें हाइट भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सर सोप सॉल्यूशन वाले की हाइट हमेशा ही वाटर वाले से ज्यादा होगी? यस, ज्यादा ही होनी चाहिए। सर सोप वाले में इनसॉल्युबल एक्चुअली सब्सटेंसेस एक्चुअली भी ना दो होंगे। तीन चीजों पे डिपेंड, हम ऐसा ना डायरेक्ट बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन है, थीटा है, रो है, इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। वी डोंट हैव द डेटा, है ना। तो हाइट कितनी होगी वो ओके तो सर। हम डेटा से ही निकाल पाएंगे भाई, ऐसे नहीं। हम इतना बता सकते हैं कि इक्वल नहीं होगी, और मेनिस्कस ऐसा नहीं होगा, इसलिए उसी हिसाब से ऑप्शंस हैं, ठीक है। ओके सर। 6 तक। नो सर। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक। सर सेकंड क्वेश्चन। ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड आर जनरली मोर स्फेरिकल। लार्ज ड्रॉप में वेट ज्यादा हो जाएगा, छोटी ड्रॉप्स में वेट ज्यादा, वेट कम होता है, यस सर। वेट के कारण डिफॉर्म हो जाएंगी। यस सर। तो बस फिर इसका आंसर क्या बनेगा? droplets are more generally are spherical in shape because of कौन सा है, surface tension predominates the force of gravity। ओके सर। ग्रेविटी प्रिडोमिनेट हो जाएगा फिर तो लूज हो जाएगी शेप उसकी। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट 5 तक। सर फिफ्थ में जो हमें एल लेनी है वो five। 4L लेंगे? 4L आगे 4L पीछे, तो टोटल 8L हो जाएगा। सर ऐसा हम उस केस में क्यों नहीं लेते थे किस जो केस में? हमने बनाई थी फ्रेम? उस केस में, इसमें उसने पूछा फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम पूछा उसने।
फ्रेम पे, उसमें हम हमेशा एक तार पे निकाल रहे ठीक है हैं, एक साइड पे यस निकाल रहे हैं, ठीक है। फ्रेम पे तो चारों तरफ से लगेगा ना, यस सर। चार एक साइड में है, चार दूसरी साइड में है, पीछे इसके, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। 10 तक। ग्रेट। सर 7th सर वहाँ पे रिलीज है इसीलिए वो नेगेटिव हाँ। नेगेटिव साइन ही लिया उन्होंने, हाँ मतलब हाँ, वो उल्टा कर रिलीज में आ दिया। गया ना, वो अपने आप, नेगेटिव आ गया। वो यस रिलीज में आ गया अपने आप, ओके सर। ठीक है। जैसे मतलब -10 हुई तो हम क्या बोलेंगे इसको, 10 जूल रिलीज। यस सर। 10 तक। 8 सर 8 ग्रेट। मरकरी ड्रॉप। हाँ, इसमें वही चीज है जो हमने कल मेथड किया था, 1 ब्रिक ड्रॉप टू मल्टीपल ड्रॉप्स है। यस एनर्जी एक्सपेंडेड हमें निकालनी है, सरफेस टेंशन दे रखी है, क्या दिक्कत है इसमें दमन? फिर एक्स कैसे फाइंड कर, एक्स भी फाइंड करना? मल्टीप्लाई है। अच्छा सर मेरी ने इसकी शायद कैलकुलेशन, पता नहीं मेरा आंसर नहीं आया, मैंने 2-3 बार निकाला था, सर मेरा तो मैं आंसर आपको इसका भेज दूं या फिर अभी? देखो यार, मैं मेथड बता देता हूँ तुम लोग, मेथड तो मतलब मैं क्या बताऊँ, अब कल कल वही वाला मेथड है, सेम जो हमने कल किया यस सर, वैसे ही मतलब किया था। है ना। तो आई होप रेडियस कितना आएगा बड़े वाला छोटे वाले से? खोल रहा हूँ सर, 1 मिनट, मैंने क्या लिया था। यस सर। सर आर मतलब स्मॉलर लिया था मैंने, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। यस सर। क्यूब रूट लेना है इसका। स्मॉल आर विल बी 10⁻⁻, क्यूब रूट क्या होगा इसका? सर इसका तो 10⁻2 होगा। ये होगा ना, यस सर। r is 10⁻2 r ना, तो और बड़ा r कितना दे यस रखा है? सर। 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 सेंटीमीटर हुआ, 10⁻⁻4 मीटर हुआ। ठीक है सर। ठीक है, और तुम्हारा दिव्यांशु? सर मेरा ना इसका आंसर 5520 into 10⁻⁻7 आ रहा था 5520 into 10⁻⁻7। अच्छा, तो 5.5 into 10⁻⁻, आंसर तो मैच नहीं कर रहा किसी के साथ, यस अप्रोक्सीमेट आ रहा है। कितना आंसर पीछे? सर ए दिया हुआ है। फिर तो कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ की है यार तुम लोगों ने, कैलकुलेशन चेक कर लो, अगर कैलकुलेशन गड़बड़ सही लग रही है तुम लोग को, है नहीं कोई, फिर मेरे को भेज देना व्हाट्सएप। सर आंसर तो सर मेरा भी आ रहा है दिव्यांशु वाला ही आंसर। आ रहा था। सर आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है सर, कैलकुलेशन थोड़ी बेकार सी है, मेरा भी तो एक बार दूसरी चेक बार कर ही लेना, आया है। एक बार बिफोर सेंडिंग टू मी चेक योर कैलकुलेशन वंस Okay, बाय कैलकुलेटर, ओके ठीक है। सर उसके बाद फिर मेरे को, अगर तुम लोगों को कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है, देन आई विल चेक योर मेथड। 12 तक। सर नाइन्थ में जब दूसरे ई वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ ना, उससे नहीं आंसर आ रहा। 8000 identical water drops combine together to form a big drop, then the ratio of the final energy to the initial। तूने इन वो इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि वहां पे ई जो हमने एक ड्रॉप की ली थी वो इनिशियल, सिंगल ड्रॉप का लिया था सर। यस सर। यहाँ पे सारे ड्रॉप्स की एनर्जी का रेशियो पूछा उसने, दिख रहा है? यस सर। E_(n) की वैल्यू निकाली थी सर मैंने। हाँ, वही निकालनी है। उसी की वैल्यू सर, उसकी वैल्यू आएगी n⁻⁻⁻⁻3 -1।
जो हमने लिखा था लास्ट में। सर ये मेरा अभी नहीं हो रहा था। हमारा ईच ड्रॉप ई की अगर वाले एनर्जी फॉर्मूले से नहीं हुआ। थी तो इनिशियल एनर्जी हो गई थी NE, है ना? यस सर। और फाइनल एनर्जी कितनी आई थी? ई डैश इक्वल्स टू ई एन रेस्ट पावर 2/3 माइनस n। 2/3 माइनस n था सर। फिर हमने n कॉमन लेके -1/3 -1 कर दिया था। ये फाइनल एनर्जी है, रेशियो ऑफ द फाइनल NE। इसका क्यूब रूट सर 20। 20। आंसर सी है सर। ये वर्क डन है भाई, ये वर्क डन है, डिफरेंस है ये ई डैश नहीं है। ई डैश क्या निकाला था? सर हमें फॉर्मूला लगाना सर जरूरी ई है। फाइनल नहीं, फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है। यस सर नहीं, वो तो ये लगा रहा है इसलिए मैं उसको ऐसे बता रहा हूँ। इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको फॉर्मूला मत लगाओ, है ना? वो तो ये ऐसे बता रहा है इसलिए। एक की थी ई, और ई डैश जो फाइनल आई थी वो देख के बता जरा कितनी थी। सर ये तो देख डिफरेंस नहीं निकाल रहा, हमें डिफरेंस तो निकालना ही नहीं, हमें तो रेशियो लेनी है। वही बोल रहा हूँ गुनवीन, मैंने भी अभी वही बोला कि ये वर्क डन का फॉर्मूला लगाया है इसने, ई डैश का। ठीक है सर। ओके सर। ये थी ना फाइनल, यस सर। तो इन दोनों को डिवाइड करना। यही आएगी सर। ओके सर। चौदह तक। सर 12। सर इसका ना मेरा आंसर बारी बारी सी ऑप्शन आ जा रहा था, मैं 3-4 बार चेक कर लिया। अबे यार, तूने ध्यान से लगाया वो कन्वर्जन एनर्जी वाला? वैसे ही क्वेश्चन में डाउट है तेरे सारे। मैं तो सर इसमें भी वही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया था। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, एनर्जी चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ फाइनल एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी करनी है इसमें भी। तूने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएगा, वो चेंज इन एनर्जी, अपने को चेंज एनर्जी नहीं चाहिए अपने को। एनर्जी चेंजेस बाय अ फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड। तो ई यस सर, फाइनल, इनिशियल एनर्जी अगर मैंने ई ली थी। ई फाइनल बाय ई इनिशियल, ये करना है। नहीं सर, मेरा वो फाइनल आंसर ना 4 ही आ रहा था सर। मैंने इनिशियल एनर्जी मतलब ई ली थी, तो सर फिर 4 नहीं आना चाहिए? एन ई इनिशियल एनर्जी टोटल, यस सर। यू आई, यू फाइनल कितनी होती है? ई रेस्ट पर एन, ई इंटू एन रेस्ट पर 2/3 यस सर। डिवाइड। ओके ओके सर, ठीक है सर। मैंने इसमें वो कर दिया था n माइनस एन रेस टू। तो मैं तेरे को तब से क्या बोल रहा हूँ, फाइनल एनर्जी लेनी है तुझे, डिफरेंस ऑफ एनर्जी नहीं लेनी। यही बोला ना मैंने 4 बार अभी। ओके सर। वो सुनने को तैयार नहीं कि चेंजेस बाय अ फैक्टर पूछा है, डिवाइड करना है, माइनस नहीं, डिवाइड करना है। फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड, रेशियो बतानी होती है। 13 14 जे 5 तक। नो सर। नो सर। और सर सर 8 यस सर। फोर्थ किसने बोला है? 8 सर। 8 बोला सर। 8th बोला है। प्रेशर, ये 8 mm ऑफ वाटर जो है, ये डेल्टा सर पी ये दिया हुआ है या अबव पी साइड दिया मतलब हुआ है? क्या? सर ये मैंने मतलब ऐसे लिया था कि पहले 8 मैं पूछ रहा mm हूँ, उसका वाटर। जवाब दो। 8 mm ऑफ वाटर डेल्टा पी दिया हुआ है या पी इनसाइड दिया हुआ है? सर डेल्टा सर पी। ये डेल्टा पी।
यस सर, डेल्टा पी दिया हुआ है। डेल्टा पी दिया हुआ है। व्हाट प्रेशर ऑफ द एयर इन द सोप बबल is 8 mm of water above the pressure inside, मतलब P minus PI minus PO, उससे इतना ज्यादा है, उतना इतना above है, मतलब डेल्टा P is 8 mm of पानी। अब ये प्रेशर निकालेंगे कैसे? H रो जी निकाल लगा के, H कितना है? 8 into 10⁻⁻, अगर ऐसा ही में करेंगे, CGS में करना CGS में कर लो, मर्जी आपकी। 8 into 10⁻³ रो कितना है? 10⁻3, G कितना है? 10। तो कितना आ गया ये? 80 पास्कल। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है एक्सेस प्रेशर का? 2s डेल्टा by पी r 2T upon 2s R। बाय 4s बाय f r equal क्या to आएगा? 2s by r। अच्छा 4s 4s by r। 4s 4s by R। 4s बाय r, 4 है, ऐसे फाइंड करना है आपको। r कितना होगा? 0.7 0.35 मतलब 2। 35 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कर लेना, s जो है SI में आ जाएगा। उसको बाद में CGS में आंसर चाहिए, CGS में कन्वर्ट कर लो। तो सर इतना आंसर तो 7 समथिंग आ रहा है, 70 पॉइंट समथिंग। नहीं आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। चेक योर कैलकुलेशन अगेन, आंसर सही है। बारह तक। सर नो सर। सर मेरे को एक 7th में सर एक चीज पूछनी है बस। सर मैंने पहले वाले का एक्सेस प्रेशर पी लिया है, तो सर दूसरे वाले का 5 पी लेंगे ना हम फिर? अबे 4 4 टाइम्स, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स, 5 नहीं है, 5 टाइम्स नहीं है। मोर देन नहीं है? अबे टाइम्स है, टाइम्स टाइम्स टाइम। ओके सर, फिर इसलिए गलत हो गया था मेरा। यार अब तक तो ऐसी चीजों का मतलब ये तो खून में बच जानी चाहिए अब तक तो। टाइम्स लिखा है तो क्या करना है? यस 20 तक। सर 16 सर। सर इसका सी नहीं आना चाहिए। क्या ये? हाँ वाह, ये आना चाहिए बिल्कुल। सी आएगा ना सर? गलत है पीछे। नहीं आएगा सी। नो सर तो सी तो आएगा। नहीं आएगा। मैंने क्या बोला था कि हाइट चेंज नहीं होती, बिल्कुल हाइट तो चेंज नहीं होगी। हाइट पहले यहाँ तक थी, अभी भी यहाँ तक ही है। अच्छा ठीक है सर। लेकिन उसने हाइपरन्यू पूछा क्या है? लेंथ लेंथ ये पूछा है उसने, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइट अभी भी अच्छी रहेगी। अगर यहाँ पे लेंथ ऑफ वाटर की जगह हाइट पूछी होती सेम आता, बट लेंथ जो है वो हाइपोटेन्यूज है, इसलिए वो हो जाएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट तो सेम ही रहेगा ना इस केस में। वो सेम रहेगा। 23 तक। 22 सर 22 वैक्स कोटेड कैप, वैक्स कोटिंग से क्या होता है? क्या वैक्स कोटेड कैपलरी के साथ पानी चिपकेगा? नो नो सर सर। क्यों? एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? रिड्यूस। क्या हो गया? रिड्यूस, नहीं सर ऑब्ट्यूज बन जाएगा ना फिर। ऑब्ट्यूज बन जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट के केस में डिप्रेस होता है या राइज होता है? डिप्रेस। डिप्रेस हो जाएगा। तो जैसे वो नीडल वाले केस में भी था। नहीं वो तो अलग चीज है, वो तो उसने सरफेस को दबाया है। तो डेंसिटी इसका फर्क तो क्या? तो डेंसिटी उसकी कम हो गई थी नीडल इसकी की। डेंसिटी कहां से आ गई? नहीं सर डेंसिटी थोड़ी थी उसमें। अरे हे भगवान। सर इतने सारे इकट्ठे सब कुछ हो गया, मेरा तो दिमाग खराब। सही कह रही हूँ सर, इतना सब कुछ हो गया। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि बायंसी में डेंसिटी का फंडा होता है। अरे डेंसिटी कैसे कम हो जाएगी उसकी? डेंसिटी तो सर उतनी रहेगी, एक तो मटेरियल डेंसिटी सेम ही हाँ, है। कम से कम अगर चेंज हो भी रही है हमें ऑब्जेक्ट की, लेकिन पानी से थोड़ी कम हो जाएगी डेंसिटी। यस सर वही है। तो फिर तो मैंने जब उस पे फिंगर लगाई थी सर समझ गई। डूब जाती। अरे भावना इस
चलो 23 तक एनीथिंग एल्स? ओके, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 35 तक। थर्टी 37 तक, 40 तक। So 40. सर 38 डी स्टेटमेंट नहीं समझ आई। देखो प्रॉपर्टी हर एक पॉइंट पे सारे पार्टिकल्स की सारी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। यही Same. स्ट्रीमलाइन फ्लो था। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी हो सकता है, टॉर्क मतलब मूवमेंट इज इट्स अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर रोटेशन। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम भी हो सकता है। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रोटेशनल इनर्शिया। तो वो मतलब वो प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो तभी होता है कि अगर एक पॉइंट से गुजरने वाले सारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या रहे? Same. सेम। सेम रहे। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि एक पार्टिकल की हर जगह पे प्रॉपर्टी सेम रहे? No, sir. नो सर। वो नहीं होगा। So वो तो एक पॉइंट पे होता है ना कि एक पॉइंट उस पे सारे पॉइंट पे सब पार्टिकल्स। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स, राइट? इनको जरा ध्यान से, जो बी पार्ट बी पॉइंट है या ए पॉइंट है, वो ये बोल रहे हैं एक पार्टिकल की हमेशा ही स्पीड सेम है, ऐसा नहीं होता। एरिया कम ज्यादा कर देंगे चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 40 तक। सर So 39। 40. 40 सर 39 भी है। 39 में क्या बताऊं दिव्यांशु मैं तेरे को? है नीचे आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एरिया कम हो रहा है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दे। ओके सर। सोचता नहीं ना? नहीं सर, सोचा था, ऐसे ही सोचा था सर। वो ऑप्शंस के कारण कंफ्यूज हो गया था। ए ऑप्शन में मेरे को डाउट लगने लग गया था। 40 में याद रखना है आपको, इन टर्म्स को हेड्स सर बोला इसमें जाता है। हेड क्या है? बस इस टर्म को हेड बोलते हैं, याद रख लो इसको। प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड। इसको प्रेशर हेड बोलते हैं, इसको हाइट ग्रेविटेशनल हेड बोलते हैं हाइट को, और इसको वेलोसिटी हेड बोलते हैं। 41 किया किसी ने? तो ये No. वेलोसिटी Yes, हेड sir. ही सब हो गया? No. यस हो गया। गुड। क्वेश्चन नंबर 41 में वो बोल रहा है वेलोसिटी हेड ऑफ किसका? पानी का इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। वेलोसिटी हेड मतलब ये v स्क्वायर बाय 2g शुड बी इक्वल टू, देखो इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी ना, p बाय रो जी। प्रेशर कितना लेना है अपने को? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर ऑफ नो एचजी। सर। यहाँ से जी तोड़ा हूँ, चलो पहले रूट ऑफ 2p बाय रो। ये डेंसिटी किसकी आएगी? किसकी वेलोसिटी हेड की बात हो रही है? किसका स्पीड फ्लो ऑफ देख रहे हैं? वाटर का। वाटर का। तो डेंसिटी किसकी आएगी? वाटर की। तो इधर आएगा डेंसिटी ऑफ पानी इज इक्वल टू, ये है रूट ऑफ 2। प्रेशर को हम लिख देंगे एच रो जी, एच रो जी। और यहाँ पे डेंसिटी किसकी आएगी ऊपर? मरकरी। तो मरकरी की। मरकरी की, क्योंकि उसने मरकरी का दे रखा है हाइट। ठीक है, यहाँ गड़बड़ मत कर देना। तो यहाँ पे आएगा v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2। बस आगे तो कर लोगे, यस सर। आगे तो वैल्यू डालनी है। यस। इसको सॉल्व करके ना ये आ रहा होगा रूट ऑफ, देखो अगर मैं वैल्यूज डालता हूँ इसमें, एक तरीका बताता हूँ तुम लोगों को। 2h रो जी डिवाइड बाय रो, तो 2 इंटू हाइट जो है वो कितनी दे रखी है? 0.4, 13600 इंटू जी डिवाइडेड बाय 1000। 1000 तो कट गया, तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 2 इंटू 4/10 इंटू 13.6। 4 को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ साथ में, क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि रूट लेना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। इसको लिखूंगा मैं 4 इंटू 27.2। अब 4 का रूट तो 2 ही आ गया। यस सर। ये मल्टीप्लाई मत करना पहले, बाद में रूट निकालने बैठ जाओ उसका।
ठीक है, अब 27.2 का रूट, ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, तो अप्रोक्सीमेट कर तो सकते हैं। 5 के पास आ रहा है। 5 के पास आएगा 5 अप्रोक्सीमेटली 5.1 टाइप्स कुछ, है ना, तो ये आएगा 10.2 करके कुछ मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में करोगे तो 1020 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, which is closest to क्या ऑप्शन? सर 136 नहीं बचेगा आपने? वरना 136 उधर आपने 13.6 लिखा है। पर वो फिर उसकी 0.4 का उधर ले गया ना 0.4 मैं। अच्छा ठीक है। सर मैंने ये किसी और तरीके से किया था। क्या सॉल्व इसको सर यहाँ पे यस सर, क्या किया था? सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि at क्या बोल रहा है ये? what speed क्या बोल रहा है? सर आज इसमें the ऐड आ रही है। velocity of stream of water per centimeter of hg। तो सर ने जो ओह, हाफ समझा 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 समझा, समझ नहीं आया कुछ भी। कोई नहीं, बाद में करते हैं, एक बार नेटवर्क स्टेबल हो जाए, लास्ट में कर लेंगे। 46 तक। सिर्फ 46। आज जागृति कहती नीतीश की ऐड आ गई। ये मुझे बोलना था। 46। सर इसमें ए और डी ऑप्शंस का क्या मतलब है, ये पूछना है बस। कोफिशिएंट ऑफ ग्रेविटेशनल, कोफिशिएंट ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ लिक्विड लेयर को नहीं है, नहीं कोफिशिएंट तुम लोगों को कुछ नहीं है। सर डी भी नहीं है? नहीं। ओके। 50 तक। सर 50। अभी डायमेंशन मैच करनी है इधर तो। सर इसकी सर पता नहीं मेरी, सर मतलब इक्वेशंस 3 थी, वेरिएबल्स 4 बन गए थे। अरे वैसे नहीं करना, डायमेंशन पुट करके देख ले। अच्छा यहाँ भी पुट करनी है? और रिपोर्ट करके देख। ओके सर। सर मैं वो वैसे करने लग गया था, ले डिराइव मत करने बैठ जाना। प्रोपोर्शनैलिटी। यूनिट डायमेंशन का प्रोपोर्शनैलिटी क्वेश्चन भी आता है, डिराइव मत करने बैठ जाना। पहले सबसे पहले पुट करके देखो, अगर ऐसा लग रहा है कि सारी ऑप्शंस में सारे वेरिएबल्स ऊपर नीचे हैं, मतलब किसी की डायमेंशन मैच नहीं कर सकती, तो पुट करके देखो। वो जल्दी तरीका है, फास्ट तरीका। ओके सर, ये वैसे तो हो भी नहीं पाएगा ना, क्योंकि चार चार वेरिएबल्स वेरिएबल्स हैं। है, नहीं होगा उससे। 52। 51 सर 52 53 है सर। 53 है। 51 में तो यार वो क्रिटिकल वेलोसिटी वाला है, पहले कम हो जाएगी फिर डिक्रीज हो जाएगी, बस फिर डिक्रीज होते होते क्या। ठीक है सर। सर कोल्टार क्या लिखा हुआ था? कोल्टर क्या लिखा होता? कोल्टार नहीं पता तेरे को? कोल्टर क्या होता है? सर पता नहीं। ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਰ हाँ लुक। ओके सर ठीक है। 53 में ना, यहाँ पे मास फ्लक्स है, एक टर्म है मास फ्लक्स। ये जरा नोट करो, इसका आंसर गलत है। मास फ्लक्स जो है वो होता है रेट ऑफ मास। सर ये इसको ऐसे नहीं ले सकते कि इक्वल मास है दोनों का। नहीं नहीं, दिस इज रेट मेरा ऑफ तो मास। आंसर आ गया। मैं तो रेट दोनों ऑफ, वेरिएबल यार एक मिनट, रेट ऑफ मास फ्लो पर यूनिट एरिया, अगर मास फ्लक्स दिया हुआ है। अगर यहाँ पे लिखा होता है रेट ऑफ मास फ्लो, फिर आंसर आएगा सही, क्योंकि उसमें पर यूनिट एरिया नहीं होता। इसमें पर यूनिट एरिया दे रखा है, तो आंसर 1:1 आएगा। कैसे आएगा? रेट ऑफ मास फ्लक्स क्या आ जाएगा? देखो, रेट ऑफ मास फ्लो, रेट ऑफ मास फ्लो मतलब मास पर यूनिट टाइम, और पर यूनिट एरिया मतलब एक एरिया भी आ गया नीचे। ये टर्म क्या बनेगी? मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू एरिया इनटू लेंथ। लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी। ये बन गया, एरिया तो उड़ गया। जो डिफरेंट था वो तो उड़ ही गया, उस पर तो डिपेंडेंसी खत्म। तो क्या आएगा? ρ1 v1, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो ρ1 v1 इज इक्वल टू ρ2 v2। और v क्या होता है? रूट ऑफ 2ht। और h दोनों की क्या है? सेम है, तो 2gh सब सेम है, तो वेलोसिटी क्या होगी दोनों की? सेम होगी। अगर वेलोसिटी सेम है तो डेंसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। तो आंसर विल बी 1:1, राइट।
अब यहां पे अगर दिया होता रेट ऑफ मास फ्लो इज सेम, तो रेट ऑफ मास फ्लो क्या होता है? मास पर यूनिट टाइम। फिर आता आंसर, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बन रही है यहाँ पे, रो यस सर, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आएगा रो इंटू एरिया इंटू लेंथ डिवाइड बाय टाइम, तो ये बन जाएगा रो एरिया A1 V1, रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2, तो V2, और V1 इज इक्वल टू V2 है यस, क्योंकि H सेम है, तो बन गया रो 1 A1 इज इक्वल टू रो 2 A2, तो रो 1 बाय रो 2 इज इक्वल टू A2 बाय A1 व्हिच इज 1/2. गॉट इट? यस सर। यस सर 60 तक सर 58। ये दोनों लिख लिए ना तुम लोगों ने? सर मास फ्लक्स रह गया था यार हद होगी। सर, रिकॉर्डिंग में होगा, मैं लिख लूंगी। ठीक है 60 तक। सर 58। सर इसका आंसर ना मेरा डी ऑप्शन आ रहा था। ये क्या चीज दी है दिव्यांशु? सर विस्कोसिटी 0.8 poise। दिस इज नॉट पॉइस, दिस इज पास्कल सेकंड। ओके सर। ठीक है, तो तो मेरे को तूने लगा प्रिंटिंग मिस्टेक है। 65 तक। सर 61 डाउट है। वाटर राइजेस टू अ हाइट सर ऑफ, इसमें रेशियो 5 मतलब क्या कह सर रहा है? आंसर में डाउट है, मतलब मेरा आंसर आ रहा है 5। अच्छा, और आंसर क्या दिया है? सुन रहे हैं ना सर? बस मेरा आंसर आ रहा है 5 5, इतना रेशियो सुना है। 34। अच्छा, यार सर इसमें तो आंसर मेरा आ रहा है 5 आ रहा है सर, 34 नहीं आ रहा। इसमें तो एच वाला फॉर्मूला लगाना है, एच इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय आर रो जी। सेम सेम कैपिलरी ट्यूब है, दोनों का आर सेम होगा। डेंसिटी ऑफ द मर्करी दे रखा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, डेंसिटी ऑफ द वाटर, एंगल ऑफ कांटेक्ट, रेशियो ऑफ द सरफेस टेंशन। यार 2 सेम है, जी सेम है, तो एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एच रो बाय cos थीटा। ऐसे ही किया सर। तो बस फिर S1 by S2 will be H1 by H2 into rho 1 by rho 2 into cos सर theta। क्यों आंसर आ रहा है 34? बाकियों का यस आंसर सर, आ रहा है आप भाई, है आंसर तो। आ रहा है। यस, सर इसने cos 135 की वैल्यू करनी है। cos 135 कितना होता है? सर दिया ही 0.7 है। दिया हुआ है सर ब्रैकेट में। अच्छा, वो तो दे रखा है। यस सर। बस यार इसमें वैल्यूज पुट कर लेना, ठीक है। अब नाउ डोंट अच्छा टेल मी सर इसमें वैल्यूज भी पुट करके दिखा दो। मुझे लगता है मैंने वो ले लिया शायद। नो सर, मैंने 0.7 ले लिया शायद, उससे ना आ रहा हो सर। आ रहा है 0.7 से ही आ रहा है। मैं देख लूंगा दोबारा। सर सर ये -0.7 नहीं होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट का? मैग्नीट्यूड लेंगे यार, हद हो गई। ओके सर। 65 70 तो 70, 70 में ना यहाँ पे, 69। अच्छा 69 में ये ऐसा कुछ मेनिस्कस बनेगा इधर, यहाँ पे लिक्विड है, इसका वेट होगा नीचे ऐसे mg, और यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स हर जगह पे लग रही होगी, इसके पूरे जो सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पे, हाँ के ना। यस सर। और वो फोर्स कितनी होगी? s इंटू टोटल लेंथ, और लेंथ कितनी है? s इंटू 2πr। वो किसके बराबर होगी? इसके वेट के बराबर होगी।
ठीक है, तो कितना वेट सपोर्ट Okay, करेगी? S into 2 पाई आर। हाँ दमन, केड़ा क्या से होना है 75 तक? तो उसने 70 बोला था 74 शायद। दमन, सर उसने 70 बोला था। हाँ तो अनम्यूट तो हो तभी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 74। 74 में रबर, इसमें गुलेल को जब खींचेंगे तो उसकी वो क्या बोलते हैं, रबर में कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी उसकी इलास्टिक काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो इस में। पत्थर नहीं मिसाइल है, वाह, मतलब मिसाइल में साइज थिंकिंग। मिसाइल जोड़ रहे हैं गुलेल से, और मिसाइल की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। ठीक है, तो बस इक्वेट कर दो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी दिव्यांशु? सर सर कैसे? सर गुलेल की? गुलेल की, रबड़ की पोटेंशियल एनर्जी हेलो, फॉर्मूला। हाँ भाई दमन, आवाज आई है तेरी अभी, एक मिनट रुक जा अभी। यस सर, इतनी देर से बोल रहा था भाई को। बोल दे जल्दी। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन यस सर। इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अपने पास यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस को लिख देंगे y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन। जाएगा हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सब कुछ है एक्सेप्ट ये वेलोसिटी। वैल्यू डालो, आंसर निकाल लो। ओके सर। यस दमन, डाउट क्या है? तो 70 वाले में कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला? वन टू मैनी, इसमें एनर्जी वाला नहीं, वो पहले जो बेसिक वाला फॉर्मूला निकाल लो, रेडियस का रेशियो निकाल के और दोनों के सरफेस एरियाज को निकाल के माइनस करो। ओके। 80 तक। ये रहा क्वेश्चन वो 81। यस सर। 85 तक। सर एक बार 81 एक्सप्लेन कर दो, मुझे समझ नहीं आया ना। 81 में ये सर्कुलर शेप ले लेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस स्लाइडिंग वायर को इधर करेंगे तो इसको नहीं पता कि इधर क्या हो रहा है, इस सर्कल को नहीं पता कि इधर स्लाइडिंग वायर इधर है, उसको तो उसने तो जो अपना काम जो करना था कर लिया, ठीक है, वो तो अपना सर्कुलर शेप लेके बैठ गया। अब इधर जो हो रहा है वहां उसके कारण यहाँ पे इफेक्ट्स दिखेंगे, यहाँ पे इस वायर, ना कि इसमें दिखेंगे। ठीक है, ओके सर। 85 तक। सर एक 78 में जो सी ऑप्शन है उसमें ग्रोज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्मॉलर वन, मतलब उनका साइज सेम हो जाएगा? नहीं, एट द एक्सपेंस ऑफ द स्मॉलर वन मतलब हवा स्मॉलर से निकल के बड़े में जाएगी। ठीक है सर, मतलब तो वो उसकी हाई जिंदगी प्रेशर टू लेके लो खुद की प्रेशर। जिंदगी बचा रहा है। क्या सर? एट द एक्सपेंस मतलब छोटे वाले की जिंदगी कॉस्ट पे लगा के, उसकी दाव पे लगा के जिंदगी खुद की बचाएगा बड़े वाला की। यस। 90 तक। सर 90। देख के छोड़ा है ना? नहीं सर, इतना ट्राई किया, सारे दुनिया जहान के फॉर्मूले लगा दिए मैंने तो इसमें, फॉर्मूला लगना ही नहीं इसमें, तभी तो हुआ नहीं। सर बहुत इसमें तो दिमाग एफबीडी खाया इस बनानी है बस। क्वेश्चन ने। ये बबल है, ये सॉलिड बॉल है, जो भी है, इसके ऊपर विस्कस फोर्स दे रखी है, ऊपर कितनी लग रही है, केवी स्क्वायर।
और एक बाइंड फोर्स लग रही होगी, और नीचे क्या लग रहा है, mg लग रही है। जब टर्मिनल स्पीड हो जाएगी तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 0। तो kv स्क्वायर प्लस बाइंड फोर्स इक्वल टू mg कर दो बस। वैल्यू डालो इनकी, kv स्क्वायर, बाइंड फोर्स की वैल्यू क्या होती है, v rho g rho v g डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितनी है, density of the liquid volume रो टू माइनस, volume of ना माइनस नहीं, v अपना वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, solid yes sir. वो ठीक है, वो बाद में इधर भी यूज हो जाए, इनटू g इज इक्वल टू मास इज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू g। yes sir. बस इसको इधर लेके जाओ, रूट रूट ले लो, खत्म। सर लग रहा था कि इसमें FBD बनेगी, ऐसे लग रहा था कोई फॉर्मूले से है। देन यस सर। ठीक है, सर 41st क्वेश्चन। कौन सा 41 सर, जो आप कह रहे थे लास्ट में कर लेता हूँ, आवाज नहीं आ रही थी मेरी। अच्छा हाँ बोल, क्या था, बोलो बोलो जल्दी। सर इसमें मैंने ये किया है कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है जो स्पीड वेलोसिटी हेड है, मतलब कि हाफ रो वी स्क्वायर है, वो इतने प्रेशर के इक्वल है। तो सर हाफ मैंने v सीधा square, रो की वैल्यू 10 पावर, यस सर, एक ही बात है वो। आंसर आ गया था सर अरे उससे भी। बात ये की है, हाफ तूने क्या किया, हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर, यस सर यही किया। वही तो बन गया। मतलब इसको रो जी से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, ये किया ना, हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू p, ओके इसको भी सर। रो जी से डिवाइड कर दिया, इसको भी रो जी से डिवाइड कर दिया, वही बन गया, v स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू p बाय रो। यस सर, ठीक है सर। सर एक 33 है। यार अभी तेरे को पुराना याद आ रहा है। हाँ क्या बताऊं इसमें 33 में, ये सर हुआ नहीं मेरे से। बर्नौली लगा दे, दो जगह प्रेशर दे रखा है। ये सर वही लगाई थी P1 वेलोसिटी माइनस एट द P2। ओपनिंग ऑफ द वॉल कितनी होगी, टैप, सर 0। दूसरी जान निकाल ले बस, फिर खत्म। ओके सर। सर एक सर मैं एक 34 है अपना बस डाउट लास्ट है। पूछ लूं, पिछले जो टेस्ट में आना है उसका एक डाउट ही है। हाँ हाँ जरूर पूछो, एक सेकंड बस, ये हो गया ना, ठीक है। सर एक लास्ट रह गया बस 34। 34, यस सर। हाँ इसमें बर्नौली लगेगी। सर कैसी लगेगी? सर इसमें तो सीधा हम सीधा, इसमें तो बर्नौली की भी जरूरत नहीं है। यस सर, प्रेशर इक्वल डेल्टा टू P फोर्स बाय एरिया सर। इंटू A इज इक्वल टू फोर्स विच इज इक्वल टू mg। ओके डेल्टा P सर। निकालना, एरिया को इसके नीचे ले जा। ओके सर। मैंने मैम जी नहीं किया था। हाँ जी बोलो गुनवीन। सर वो ना मॉड्यूल का ही डाउट है, उस क्वेश्चन है, अ बीकर कंटेनिंग अ लिक्विड पेज इज नंबर बोल दो। सर 45 डी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है सर। डी पार्ट का, यस सर। हाँ जी बोलो। सर इसमें इंक्रीज क्यों नहीं आ सकता? A beaker containing a liquid is kept inside a beaker containing a liquid is kept inside a big closed jar. If the air inside the jar is certainly pumped out, the pressure, अरे पहले बिग, यहाँ पे जार था एक जिसमें पानी भरा था, अब यहाँ पे बॉटम पे प्रेशर इस लिक्विड के कारण लग रहा है, हाँ के ना, यस सर। और यहाँ पे एयर है उसके कारण भी लग रहा है, हाँ के ना। यस सर। अब एयर को बाहर निकाल दिया, सक्शन कर दी। अच्छा ये वाली है, मुझे लगा एटमॉस्फेयर वाले के हिसाब से बताना। नहीं नहीं, आगे समझ। सर और ई कुछ, पार्ट के इसी के ई पार्ट के 7th क्वेश्चन में जस्ट फ्लोटिंग मेंशन्ड है, मतलब कि दोनों की डेंसिटी इक्वल वाला केस है ये। बिल्कुल। ठीक है सर। सर सर एक इसके डी पार्ट में देखना सर, इसमें थर्ड क्वेश्चन। सर इसका ना सर मेरा आंसर नहीं आ रहा था।
एक तो यार ये आंसर नहीं आ रहा था। बोल क्या किया तूने? सर दोनों जगह वैसे ही प्रेशर निकाल लिया। कहाँ पे? यहाँ पे? यस सर। यहाँ पे प्रेशर निकाल के इक्वेट कर दिया। यस सर। यहाँ पे लगा सकते हैं? नो सर, नहीं यहाँ पे नहीं लगा सकते क्यों? सर, क्योंकि वहां पे तो वो सर लिक्विड ही डिफरेंट है, हाँ, तो ग्लिसरीन फिर और इधर सर लगाएगा यहाँ ना। पे नीचे लगेगा। और बोलो। सर एक एक्सरसाइज 1 में है। यस सर, एक एक्सरसाइज पेज 1 नंबर में बोलो। मेरा है। सर 51 में। ए पार्ट का 5th क्वेश्चन, इसमें लॉन्गिट्यूडनल क्यों नहीं आ सकता? ये स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसा उसकी स्प्रिंग की ये ऐसे कॉइल्स ऊपर जा रही है। अगर मैं फोर्स इधर लगाऊंगा तब भी इसके परपेंडिकुलर हुई, तब Yes, लगेगी लॉन्गिट्यूडनल। अब मैंने इसको स्प्रिंग को ऐसे खींच रहे हैं जब, तो सरफेस इसकी फोर्स इसको टेंजेंशियली पुल कर रही है। ओके सर। मतलब हमें एरिया ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से देखना है। हमें हाँ एरिया के देखना है कि एरिया पे मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखना है कि कैसे लग रही है फोर्स। ओके सर। नेक्स्ट। सर 53 पेज नंबर पे सी पार्ट का 4th क्वेश्चन। सर इसमें हम प्लास्टिक की जन देखेंगे। ब्रिटल बताना है तो ब्रिटल के लिए क्या चीज देखते होते हैं? सर उसका प्लास्टिक रीजन छोटा प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक रीजन से छोटा होता है। तो किसका सर छोटा है? इसमें कोई तो पता नहीं लग रहा हैं? सर, मतलब जो बी वाला दिया है हाँ वो पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला अपना हुक्स लॉ वाला बनाया, फिर उसके बाद कर्व किया है, या स्टार्टिंग से बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ पहले वही बनाया है हुक्स लॉ, यहाँ तक तो हुक्स ठीक लॉ है? ये वही सर समझ सा नहीं आ रहा था। इसका बस यहाँ ठीक तक है है। सर, इसका प्लास्टिक रेंज इतना बड़ा है, इतना इसका तो छोटा है सर। यस सर। और डन। सर एक यस इसके पार्ट डी में 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1। सर एक 56 पेज नंबर पे 10th क्वेश्चन, शायद वही। यहाँ पे प्रेशर निकाल ले दिव्यांशु। एच रो जी, एच यूज होगा 100 सेंटीमीटर। सर 100 होगी ना हाइट इसमें? बिल्कुल, बाद में एरिया से मल्टीप्लाई कर दे। सर मैंने सर एक इसमें और चीज पूछनी थी कि सर जैसे इसमें अगर हमने दो नॉन विस्कस लिक्विड्स डाले होते, एक सर ऊपर ऑयल होता, एक नीचे सर वाटर होता, तो सर फिर हम रो क्या लेते मतलब? पूरी हाइट लेते वही h1 रो 1 जी प्लस h2 रो 2 जी। ओके सर ठीक है। सर एक पेज 56 पे 10th ये क्वेश्चन। वाला, यस सर, ये ये एफ वाला। पार्ट का। नहीं सर, ये ऊपर टॉप वाला ही, मतलब मेरा आंसर ही नहीं आ रहा इसका। बाइंड फोर्स कितनी लगेगी? सर अपरेंट वेट कितनी आ गई? 22 बाइंड फोर्स कितनी हो गई? सर सब्ट्रैक्ट करना तो 3 के आसपास है, 3 ही आ गई। 3 आ गई ना? यस सर। ये 25 है 22 है, यस सर। इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ रो वी जी लगाएंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड पानी है, वॉल्यूम निकल आएगा। अब जब वॉल्यूम आ गया क्राउन का, वेट पता है, डेंसिटी निकल आएगी। मास पता है, डेंसिटी को मास अपॉन नहीं सर, डेंसिटी क्या, नहीं वॉल्यूम कैसे निकलेगी वो? अरे आ तो गई। डेंसिटी ऑफ पानी डालो, जी डालो, वॉल्यूम आ गई। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, हो गया, थैंक यू सर। सर एक एक्सरसाइज 0 में पार्ट हाँ में जिसने है। बच्चों जिसने सेशन को लीव करना है, यू कैन लीव द सेशन।
ये पुराने टेस्ट रिलेटेड डाउट्स चल रहे हैं, अगर किसी को है दैट पर्सन कैन रिमेन, अदरवाइज यू कैन लीव। बोलो। सर एक्सरसाइज 0 पार्ट जी क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर बोल दे भाई। सर 48। क्वेश्चन नंबर सर 5। पूरी हाइट लेनी है, टोटल हाइट 4 मीटर हो जाएगी, उसका आधा। सर सर पूरी कहाँ पे लिखा है कि मतलब हमने पूरी लेनी है इसमें? लिखा थोड़ी होगा, वो तो दिमाग लगाना है। अरे टाइम पूरा नहीं होता, प्रोजेक्टाइल में जो हाइट लेते हैं, अगर टंकी यहाँ पे पड़ी है, यहाँ यस से अगर सर। पानी निकल रहा है तो हाइट तो पूरी यहाँ से यहाँ तक होती है। अगर टंकी सपोज इधर है इतने हाइट पे, और यस सर। तो हाइट तो पूरी लेंगे। टाइम का फॉर्मूला ओके क्या होता है, सर रूट ऑफ ठीक है। 2h/g ना। ये हाइट पूरी होती है यस जमीन से। ओके सर ठीक है। और डन। यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके Thank देन, you, sir. गुड बाय। थैंक यू। ओके। सर सर एक सर क्लास नोट्स में डाउट है। बोलो बोलो। सर एक आपने लिखवाया था कि द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सर उसमें आपने बताया था ईटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। सर उसमें सर मेरे को ये नहीं समझ में आया कि जो रूट है सर वो एक्सपेरिमेंट्स के कारण आया ना? वो कैसे आया उसकी टेंशन मत ले, दैट इज नॉट नीडेड। ओके सर। एक्सपेरिमेंट से आया, किसी फॉर्मूले से आया। ओके सर। थैंक यू सर।